सारे एजेंडे, सारे दाव पेच जब फ्लॉप हो रहे हैं तो क्या वाकई गुपचुप तरीके से इन छात्रों के बीच में अलग अलग संगठन के लोग भेजे जा रहे हैं? कुछ तो ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। एक कोई है पिंकी चौधरी, जो हमेशा हिंदू मुसलमान करने के लिए जाना जाता है, वो अब 26 जुलाई को जंतर मंतर पर जाकर छात्रों से भिड़ने का ऐलान कर रहा है। उससे पहले उसी के गुट के लोगों ने हथियार लहराए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। यह कहा जा रहा है कि वो इनसे भिड़ेगा और बहुत सारी चीज सबक सिखाएगा, बहुत सारी चीज, जबकि हिंदू मुसलमान करने के लिए अब तक जाने जाते थे। अब इन्हें हिंदुओं से भी दिक्कत है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। यानी यह पता चल चुका है इनकी हरकतों से, ना ये देश के, ना ये धर्म के, और ना ही ये उन लोगों के जिनके साथ इनकी उठना बैठना, बल्कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सरकार के इर्द गिर्द ही रहते हैं, है ना। अब ऐसे में कुछ संगठन के ऐसे लोग हैं जिन्हें पहचान लिया जा रहा है, और उनके साथ क्या हो रहा है दिखाता हूं। बजरंग दल, दावा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, फिर एबीवीपी का एक सदस्य पकड़ा गया, उसके साथ जो हुआ वो दिखाऊंगा कि कहा जा रहा था कि अगर यहां पुलिस मौजूद ना हो तो ये जितने छात्र वहां मौजूद हैं, जो छात्र बनकर वहां मौजूद हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पढ़ लिया होगा, ये वहां छेड़खानी शुरू कर देंगे। लेकिन छेड़खानी करने वाला पकड़ा गया। कौन कर रहा था? तस्वीर देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, पहचान जाएंगे। और क्या अब इसकी जद में सरकारी धन्ना सेठ भी आ गए? क्योंकि अब तक आदिवासियों की आवाज को दबा दिया जाता था। कौन आदिवासी, कैसे, ये सारे के सारे कौन है? ये विकास में बाधक हैं, बस धन्ना सेठ का विकास होना चाहिए। लेकिन अब न केवल बीजेपी के नेताओं का बल्कि धन्ना सेठों का भी विरोध हो रहा है। वो लोग जो सरकार की सरपरस्ती में आगे बढ़ रहे थे, और दिखाऊंगा ये आंदोलन बार बार कहा जा रहा है कि भाई जंतर मंतर से चला गया, वाराणसी में भी, पटना में भी, प्रयागराज में भी, मध्य प्रदेश में भी, झारखंड में भी, नहीं, अभी इसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, यहां एक घटनाक्रम निकलकर सामने आया। मैं पहले वीडियो दिखाता हूं। तो अब स्थिति क्या है? ये दावा किया जा रहा है कि बजरंग दल का एक गुंडा है, एज पर द सरकाटिस्ट। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल का जो गुंडा है उसे जैनजीज प्रोटेस्टर्स ने पकड़ लिया और उसके बाद पीटा। मैं एक बात क्लियर आपसे कर दूं, पहले तो एक बता दूं, मेरा चैनल किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। मानकर चलिए कुछ प्रोटेस्टर्स के बीच में ये उत्पाती किस्म के लोग आते हैं, क्योंकि शुरुआत जब ये हुई इसकी तो उसके बाद से ही आपने देखा कैसे वो तमाम संगठन के लोग पहुंचते हैं। गंदी गंदी गाली दी जा रही थी। एक थी रिद्धिमा शर्मा, वो तो जब से जैसे ही उसे उल्टे के सवाल पूछो वो गाली देती थी। बात वो आता लगे कि भारत मंडपम में उसका सम्मान किया गया, तो समझ लीजिए किसके सरपरस्त हैं। मैं कह रहा हूं कि आते भी हैं, और ये चूंकि इनका काम है, ये बात समझ लीजिए। आपका काम न्याय मांगना है, पढ़ाई करना है। आप, मुझे मालूम है जिस दिन ये आपकी मांगें पूरी होंगी उसके बाद जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन ये तब भी यही कर रहे हैं, और आज भी यही कर रहे हैं, और कल भी यही कर रहे थे, और करते रहेंगे। इनका काम, ये पढ़े लिखे नहीं है। तो आप इनसे मारपीट पर उतारू मत हुई, इनको वैसे ही ट्रीट कीजिए। इनसे 10 तर्क पूछिए। मैं यकीन बता के चल रहा हूं, इस दौर की पीढ़ी के मुकाबले इन पर ज्ञान रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं। ये देखिए, एक और हुआ, यहां पर भी ये खबर निकल कर आई। तो एक खबर भी निकलकर सामने आई है कि एक एबीवीपी, ऐसा दावा है सुफियान का कि एबीवीपी का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा था जेंजी के प्रोटेस्ट में। तब वहां जो इन द प्रिटेंस ऑफ द प्रोटेस्टिंग बट वाज कॉच पिक पॉकेटिंग एंड स्टीलिंग वुमेन्स बैग। ये कहा जा रहा है, मतलब है वो एबीवीपी का है भी नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये खबर निकल कर आई है जिसमें वहां पर उसे पीट दिया गया। यहां पर भी देखिए, ये क्या हुआ, क्या हुआ?
ये भाई लड़की को छेड़ रहा था, इसे पकड़ लिया। लड़के सेफ नहीं होती हैं वहाँ साथ में। ये देखो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आके माँ बहनों को छेड़ने का काम करा, इसका इलाज सही करा। अभी ये सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा माम। तो ये देखिए, जंतर मंतर पर लड़कियों को छेड़ना पड़ा भारी है। एक दावा किया जा रहा है कि ऐसी भी स्थिति वहां बनती हुई नजर आई है। अब आते हैं जरा अगली खबर पर। यह खबर देखिए, पहले यहां क्या हो रहा है ये देखिए। स्थिति सबकी बिगड़ी हुई है भाई, बहुत हालात खराब है। अब गुस्सा सब तरफ से, जिनकी आवाजों को दबा दिया जाता था वो अब ऐसे उतरे हैं। मैं इसे भी जायज नहीं ठहराता, ये कोई जायज बात नहीं है कि हिंसा ही आखिरी हथियार है, लेकिन आप सत्ता का इस्तेमाल किस हद तक करते हैं। ये कहां हो रहा है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है या कुछ और, वो बताऊंगा, पहले आप देखते चलिए। ये देखते चलिएगा। देखते चलिए क्या क्या हो रहा है यहां पर। पूरी वीडियो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन ये छात्र नहीं है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं अभी आपको, क्योंकि इस देश के छात्रों को तो उन्मादी घोषित करने पर तुले ही हुए हैं। कहा जा रहा है ये सारे उन्मादी हैं, ये हैं वो हैं, बहुत गंदे गंदा बोला जा रहा है उनके लिए। अब इसमें जो खबर निकली है वो ये है कि जंतर मंतर से उठी चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले अडानी के चारागाह बन चुके छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच भयंकर युद्ध चला है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी साहब का अभी का ताजा बयान, ये पुराना बयान नहीं है, अभी शायद ये 1 महीना भी नहीं बीता होगा। उन्होंने जो विरोध करते हैं कि आप जंगल मत काटो, आप ये मत करो, और वो कहते हैं कि भाई ये लोग विकास में बाधक है, विकास में बाधक। मोदी जी के मुताबिक ऐसा होता है, यानी अपनी जल जंगल जमीन के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो आप विकास में बाधक हैं, एक तरीके से देशद्रोही हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की अगर सोचे तो सोचिए। यहां पर आपने देखा होगा लगातार कई बार अडानी के कई प्रोजेक्ट पर सवाल उठे हैं, लेकिन चूंकि सत्ता का दम्भ रहा है, ताकत है, तो उसका इस्तेमाल करके आवाजें दबाई जाती रही। जहां एक तरफ आप देखिए किसान नाराज, छात्र नाराज, अब इन लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया। इस घटना में डीएसपी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरा करने के लिए आज सुबह भारी पुलिस बल को धर्मपुर गांव भेजा गया था, और उसके बाद हालात यहां पर भी कुछ अलग हैं। देखिए, पुलिस तो आगे करता है। तो यहां भी नारेबाजी हो रही है। खबर है बर्लिन जर्मनी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दुनिया भर में मोदी के खिलाफ अब प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट, वहां कहते थे ना विदेश में गए हैं, एनआरआई कितना पसंद करते हैं। देख लीजिए। नमस्कार।